वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम खत्म करेंगे आईयूपीएक नेमिंग को। कहेंगे सर आप इससे पहले तो आप कह रहे थे शुरू करेंगे। एक्चुअल में क्या है, जो हमारा आईयूपीसी नेमिंग है आज उसका लास्ट लेक्चर है। और इसके अंदर क्या है, हम किसकी नेमिंग करेंगे, यहाँ पर क्या है पोली फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग, जो कि मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको बना के दे दिया है। ये आप कहिए पार्ट 2 है। और इसको आप लेक्चर 12 का नाम बेशक आप चाहें तो, इसको यहाँ पे मैंने जो नाम दिया है वो लेक्चर 12 का नाम दिया है। तो ये पार्ट 2 है यहाँ पर, और इसमें मैंने जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं नीट के अंदर नेमिंग के ऊपर वो सारे इन्वॉल्व कर दिए। अब देखना, आप देखो इसके अंदर क्या है, जितने भी आपके ये हैं ये सारे के सारे जो भी स्लाइड्स है यहाँ पर, टोटल 19 स्लाइड्स बैठ रही है। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आता है, और इसमें 2324 का नेमिंग का क्वेश्चन मैंने लिया नहीं है, वो एक्चुअली मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिया था। 24 का सिंपल था बिल्कुल। और यहाँ पर जो मोस्टली है इनके अंदर क्या है, एक तो एल्कीन एल्काइन ये सब की नेमिंग है, और पॉलीफंक्शनल ग्रुप की नेमिंग है, सबको यहाँ पर दिया है। अब सबसे पहले क्या है, हम क्या करेंगे, देखो हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है फंक्शनल ग्रुप की, कि सबसे पहले टॉप पे कौन आता है, उसके बाद में कौन आता है, उसके बाद कौन आता है। मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास के अंदर कि प्लीज आप इसको याद रखना, और आपको ये बहुत काम आएगी नेमिंग करते टाइम पे। अगर आपको पॉलीफंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करनी है, देखो इतना हार्ड क्वेश्चन नीट में अभी तक पूछा नहीं है। जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप का होता है बट वो पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो ये हमारी टेबल है ये वाली, ये टेबल मैंने लास्ट में इन्वॉल्व कर रखी है। जो इससे पहले थी उसमें हमने इसको पढ़ा हुआ था। रुको, इसको मैं थोड़ा और थोड़ा जूम इन करता हूँ। ये वाली देखिए। अब जो ये आपकी लिस्ट है यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर की, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखो ये टोटल आपके पास मैंने यहाँ पर 14 नेम लिखे थे। ये कितने तुम्हारे पास में टोटल यहाँ पर 14 नाम्स, ये यहाँ पर अप्रोक्स इतने बैठे हैं। अब इनका अगर आपको ऑर्डर पता है कि सबसे टॉप पे कौन आएगा उसके बाद में कौन आएगा, तो आपके लिए बहुत आसान है। फिर तो कोई नमिंग है ही नहीं, अगर आपने ये सब पता है तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। एक दो क्वेश्चन और करेंगे जहां पर हमें डाउट लगता है इसका नाम क्या आएगा, उसके बाद पीवाईक्यू को खत्म करेंगे। करें स्टार्ट। बिल्कुल सर, इंतजार कर रहे हैं। शुरू कब करोगे, वरना हमें हमें तो लग रहा है कि आप बात ही करते रहोगे। मैंने बात तो कुछ करी नहीं यार। चलो बात कर ली। देखो पहले एक बार इसको रिवीजन कर लो। देखिए सबसे टॉप पे कौन आएगा बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका सिंबल क्या होता है आपको पता है, COOH लिखा भी हुआ है। और सल्फोनिक एसिड उसके बाद आता है SO3H। एसिड अनहाइड्राइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O। देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, C डबल बॉन्ड OR है। ये किसका होता है, एसिड अनहाइड्राइड का। और एस्टर क्या आता है, C डबल बॉन्ड OR, ये वाला है इसके अंदर रहा। एसिड क्लोराइड RCOCl, इसी को आप क्या कहते हो, है एसिड क्लोराइड लिखा है पर Cl का नाम, एसिड हैलाइड का नाम। ये क्लोराइड है भाई, तो आपने मिटा दिया। अबे ये घोंचू दोबारा देखो, ये रहा RC डबल बॉन्ड OCl, ये लिखा हुआ है। फिर एसिड अमाइड CONH2, साइनाइड CN होता है, आइसोसाइनाइड NC होता है, अल्डिहाइड क्या होता है CHO, फिर कीटोन क्या आता है CO होता है। और आपको पता भी है यहाँ पर, क्योंकि एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड जो तुम्हारा नेम है, ये जो CHO ग्रुप है ये एंड में भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है। कीटोन ग्रुप हमेशा दोनों कार्बन से सराउंड होगा। देखो ये CO ग्रुप है, जो CO ग्रुप दोनों तरफ क्या होगा, कार्बन होगा। सर अगर ना रहा तो कीटोन बनने में बेचारे को दिक्कत होगी, कीटोन बनी नहीं, बनेगा ही नहीं वो। तो ये बता दिया। एल्कोहल OH होता है, थायोल SH होता है, और अमीन क्या आता है NH2 होता है, ईथर क्या होता है ROR। तो ये सारे नाम आप कर चुके थे। अब इनका नेम क्या, देखो सबसे टॉप पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही आ रहा है ना, तो सबसे टॉप पे तो ये होता है। उसके बाद सल्फोनिक एसिड है, फिर एसिड अनहाइड्राइड है। ये सब ऑर्डर आपको पता हो कौन कहाँ आता है। कर लोगे नहीं कर लोगे, अगर देखो एक सेकंड, यहाँ पर ये नाम भी दे रखा है साइनाइड का, आइसोसाइनाइड का। बच्चे ये समझते हैं साइनाइड कम प्रायोरिटी में आता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड ऑफ कीटोन। साइनाइड इज मोर प्राय मतलब मोर प्रियर देन दी एल्डिहाइड ऑफ कीटोन इन प्रायोरिटी ऑर्डर। साइनाइड को पहले आप यहाँ पे क्या है, पहले मेन मानोगे एल्डिहाइड से। अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, साइनाइड भी है, किसको मेन मानोगे सर, साइनाइड को मानेंगे। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं भी। देखिए एल्डिहाइड बाद में आ रहा है साइनाइड से, तो इतना समझ में आ रहा है। सर ऐसे नहीं आ रहा तो मतलब बायो की तरह बता रहे हो, ये बायो की तरह नहीं है, केमिस्ट्री है। बट ये नाम हर कोई टीचर ये कहेगा आपको ये पता हो। कोई टीचर ये नहीं कह सकता जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि भाई आप इनको याद मत रखें और आप पोली फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कर लोगे। कोई नहीं कह सकता, तो ये करना ही पड़ेगा। चलो सर आपने पेज पहले ऐड कर लिया था, देखो आ जाए अब शुरू करते हैं। चलो
सबसे सिंपल क्वेश्चन को लेता हूँ, उसके बाद पीआई को कवर करेंगे। देखिए ये है मेरे पास क्वेश्चन, कौन सा लूँ, ये ले लूँ। देखो इसके अंदर मैंने ये लगा दिया, यहाँ पर CHO कर दिया, चलो, और यहाँ पर OH कर दिया। बताइए, सबसे सिंपल नाम है। सिंपल है, हार्ड है? सिंपल बिल्कुल। कुछ बच्चों ने आंसर बताया, इनका आंसर क्या है कर लेना साथ में, और आप वीडियो को रोक के भाई खुद आंसर कमेंट कर देना अगर आपको आ रहा है तो। और कर लिया होगा वैसे आपने। देखो यहाँ पर क्या है भाई, देखो एक CHO है और एक OH है। मोर प्रायोरिटी किसकी होती है बताइए, CHO की होती है OH की? तो CHO होगा मेन फंक्शनल ग्रुप 1, 2 और 3 और 4। और जब OH बनेगा, देखो ये क्या बन गया तुम्हारे पास, प्रीफिक्स। और ये क्या हो गया बताइए, मेन फंक्शनल ग्रुप। ये मेन है, FG का मेन से फंक्शनल ग्रुप, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। और ये प्रीफिक्स, वैसे ये भी था फंक्शनल ग्रुप ही, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये फंक्शनल ग्रुप ही है, बट ये क्या बन गया, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है ये बेचारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो जब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो किस में नाम आएगा बताइए, प्रीफिक्स में ही तो आएगा। और इसका नाम मेन का किस में आता है, सफिक्स में आता है। तो इसका नाम तो यहाँ पर क्या है, ये इसकी सारी प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। अब बताइए क्या नाम आएगा, नाम कर सकता हूँ 2 हाइड्रोक्सी, बिल्कुल। उसके बाद कितने की चेन हो गई, 4 की, तो ब्यूट। उसके बाद एन, और एक पर ही दे रखा है तो ब्यूट एन अल कर दिया। सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, देखो आपने खुद ने कहा था, ऐसे बताया था आपने, 1 अल। लो खुश हो जाओ, एक ही तो बात है। आप वो करो या ये करो, वही तो नाम है। सर 1 तो नहीं लिखा था, अरे यार लिखो मत लिखो इस 1 को, पर अगर लिख रखा है ऑप्शन को देख के जाना आप, अगर ऑप्शन में पूछा है तो लगा देना। देखो आगे अगर ये क्वेश्चन होता, देखो ये यहाँ पर NH2 और ये यहाँ पर Br, ये इसका है। देखो यहाँ लगा दिया Br। बताइए। और चलो ये बता दो, सिंपल है ये तो, अंगूठा ये तो अमीन वाली नेमिंग होगी। चलो यार थोड़ा सा हार्ड ही कर लो ना, क्योंकि इससे क्या वो लगेगी। चलो ये OH है। अब बताओ किसको मानोगे, ये भी फंक्शनल ग्रुप है भाई, ये वाला भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी है। अब बताना सबसे पहले किसका आप नाम लिखोगे, अमीन का लिखोगे, हाइड्रोक्सी का लिखोगे, बताइए। अब जो तुम्हारा अमीन है वो तो नीचे आता है बेचारा, तो सबसे लास्ट में जा रहा है एक तरह से, और उससे पहले तुम्हारे पास एल्कोहल है, तो एल्कोहल क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, और तुम्हारा अमीन क्या बनेगा बताइए, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या बनेगा बताइए, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स का मीन्स क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और जब अमीन बनता है सब्स्टिट्यूएंट, तो उसका नाम क्या लिखा जाता है बताइए, जब अमीन बनेगा सब्स्टिट्यूएंट तो उसका नाम क्या आता है, अमीन सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है तो इसका नाम आता है अमीनो। अब बताइए नंबरिंग कहाँ से करोगे, उधर से इधर से, तो इस तरफ से नंबरिंग तो इस तरफ से होगी, 1 2 3 4 और 5। और इसका नाम क्या होता है बताओ, ब्रोमो। अब इसका नाम कैसे लिखूं, यहाँ पर बताइए नाम क्या लिखा जाएगा। सर नाम बहुत सिंपल है, क्या है, आप करोगे सबसे पहले तो 3 अमीनो, यहाँ लिख दूं, देखिए 3 अमीनो, क्योंकि ब्रोमो तो पहले बाद में आएगा ना अब, और 4 ब्रोमो। और सर ये अमीनो ही आया है, वरना जितने भी आप नाम बता रहे थे ना, क्लोरो, ब्रोमो, इथाइल, मिथाइल, सबसे पहले ब्रोमो का नाम लिखते थे हम तो। पर अब लो, ब्रोमो से ही पहले अमीनो का नाम आ गया। तो 3 पर अमीनो मिला है आपको, और 4 पे क्या मिला है, ब्रोमो। उसके बाद है कितने की चेन होगी बताओ, 5 की, तो पेंट कर दूं, और पेंट एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है, और कहां पर ओल है तुम्हारे पास, 2 और ओल। ये नाम बन रहा है, बहुत आसान है, क्योंकि ये तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप बना है। और मेन जब बनेगा तो क्या नाम, कौन सा नाम आता है बताओ, सफिक्स वाला। और सफिक्स में OH का क्या होता है, ओल। और अगर बनता सब्स्टिट्यूएंट तो क्या नाम आता है, हाइड्रोक्सी। ये मैं इसलिए जल्दी में ले रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा दिया आपको एक बार ये। अब देखो चलो, अगर ये नाम होता, इसका नाम बताओ सर, अब अच्छा सा दो, वरना आप क्या मतलब एक घिसा पिटा वैसे दे रहा हूँ। चलो ये दे दिया, और एक बार मैंने यहाँ पर ये कर दिया। अब बताओ क्या नाम आएगा। और एक यहाँ पर मैंने लगा दिया BR, एक यहाँ लगा दिया ME। अब बताओ जल्दी। अब देखो इस नाम को ध्यान से समझना, सारे के सारे। पहली चीज तो भाई इस कार्बन है, हाँ, और ये भी कार्बन है।
अब कार्बन की वैलेंसी तो क्या है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाता है वो। अब यहाँ देखना 1 2 और 3, तो यहाँ पर H लग रहा होगा, ना लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। तो ये तो एक तरह से एल्डिहाइड है, और ये कौन है बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो तुम खुद बताओ, तो इसका यहाँ पर कौन सा यहाँ पे क्या है, ये कौन होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे टॉप पे आता है, बताओ सबसे टॉप पे आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल सर। जो सबसे टॉप पे आ रहा है, तो भाई बताइए वो किसके समान बिहेव करेगा, एज मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, और मेन फंक्शनल ग्रुप में इसका क्या नाम आएगा, सफिक्स वाला। अब मुझे बताओ, ये जो यहाँ पर एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है क्या ना है, सर हमने इसको कीटोन समझा था। ईमानदारी से बताना कितना बच्चों ने इसको कीटोन समझा था। सर ये आपने धोखा करा है, ये एच कैसे लगा दिया आपने। भाई अगर इस तरह लिखा हुआ है, कभी भी कीटोन एंड में आ सकता है चेन के अंदर, क्या कीटोन कभी चेन के एंड में आ सकता है, नहीं आ सकता, वो चेन के बीच में ही आ सकता है हमेशा, चेन के एंड में आ ही नहीं सकता। और जब नहीं आ सकता, अब मुझे बताओ, ये एल्डिहाइड है यहाँ पर, और एल्डिहाइड यहाँ पर किसके समान बिहेव कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। और इसका जो तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के समान ये बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर इसका कौन सा नाम आएगा, प्रीफिक्स वाला। अब कहेंगे सर एल्डिहाइड के अंदर जो प्रीफिक्स वाला नाम है, आप इसको कैसे लिखोगे। यहाँ पर नोट करने वाली बात है, मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। देखिए, अगर तुम्हारे पास में, अगर हिंदी में लिख देता हूं, अगर CHO, CHO का मीन्स क्या होता है, एल्डिहाइड। अगर CHO का कार्बन काउंट होगा, कार्बन काउंट होगा मेन चेन में, हिंदी में इसलिए लिखा हूं क्योंकि समझ में आ जाए, कार्बन काउंट होगा मेन चेन में, तो उसका नाम क्या आएगा बताइए, उस केस में उसका नाम आता है ऑक्सो, VVIP। ये यहां पर 3 स्टार कर लेना। अब यहां पर देखो, इस लिस्ट के अंदर जो तुम्हारे पास में एल्डिहाइड है, देखो एल्डिहाइड वाले पार्ट का नाम मैंने यहाँ पर एल्डो लिखा था, प्लीज याद रखना। एक फॉर्मिल का नाम है, और ये एल्डो नाम बहुत ही कम यूज होता है, एल्डो नाम जो है, ये फॉर्मिल और एल्डो तुम्हारे पास में वो है। बट इसका नाम जो होगा, यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मिल का केस बनता है इसके अंदर, और एक बनता है ऑक्सो वाला केस। तो आप एल्डो कम लिखना, मैं इसको कट कर रहा हूँ, लिखना गलत नहीं है वैसे, कभी समझा आपने पढ़ाया था। एल्डो या फॉर्मिल एक बात है, बट याद रखना फॉर्मिल नाम अलग टाइम पे या एल्डो नाम अलग टाइम पे यूज होगा। और आप जितनी बुक को पढ़ोगे वहां पर आपको मोस्टली फॉर्मिल मिल जाएगा, बट इसका नाम एल्डो भी रहा है, एल्डो भी लगा लो एक तरह से। तो आप एल्डो नाम, अब मैं कह रहा हूं आपसे इसको कट कर लेना, बट आपको अगर फॉर्मिल यूज करना है या ऑक्सो यूज करना है, तो दोनों के अंदर ऑर्डर अलग अलग आएगा। और ऑक्सो नाम तुम्हारी कीटोन के अंदर भी आता है, ये भी याद रखना। तो ऑक्सो नाम कीटोन में आता है, कीटोन के अंदर तो नॉर्मली आप लिख दोगे, बट एल्डिहाइड में आप ऑक्सो हमेशा यूज नहीं करोगे। कीटोन के अंदर ऑक्सो कब यूज करेंगे, जब उसका कार्बन काउंट होगा, ये VVI पे मेन चेन में, तभी करेंगे ऑक्सो नाम यूज। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और अगर मैं CHO का कार्बन, देखो कार्बन काउंट ना होगा, अगर कार्बन काउंट ना होगा, तो सर क्या नाम यूज करेंगे, तो उसका नाम यूज करेंगे फॉर्मिल, जिसको मैंने एल्डो लिखा है। अब समझ ले इस चीज को। तो ऑक्सो नाम कार्बन का कब आएगा, ये मैंने बता दिया आपको। और उसका नाम कब तुम्हारे पास में क्या आएगा, दूसरा उसका नाम तुम्हारे पास में क्या है, फॉर्मिल कब आएगा, ये याद रखो। अब मुझे बताओ, क्या इसका कार्बन में काउंट कर सकता हूँ मेन चेन में, सर बिल्कुल कर सकते हो। अब देखिए, 1 और 2, 3, 4, 5 और 6, जब कार्बन काउंट यूज कर रहा हूं, जब कार्बन को मैं काउंट कर रहा हूं, तो क्या नाम आएगा बताइए। सबसे पहले तो ये 2 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ये तो तुम्हें पता ही यार, इन पे इतना ध्यान नहीं किया दो। और ये तुम्हारे पास में कौन है, ब्रोमो है। अब बताओ पहले कौन आएगा, सर ब्रोमो, तो नाम कर दूं 4 ब्रोमो, बिल्कुल। उसके बाद में बताइए 2 पे मिथाइल, और ये तुम्हारा 6 पे क्या है, कार्बन काउंट हो रहा है, तो इसका ऑक्सो आएगा, पर ओ तो बाद में ही आएगा, तो यहाँ पर 2 पे क्या लिख दूं, मिथाइल। और उसके बाद में 6 पर ऑक्सो, VVIP। और मेन चेन में कितने कार्बन हो गए बताओ, 6, तो यहाँ पर हेक्स, उसके बाद एन और ओइक एसिड, ये नाम है। सर आपने कार्बन काउंट कर लिया, और हमने बता दिया ऑक्सो कहां पर है, तो 6 पर है। तो ये जो 6 ऑक्सो यहाँ पर, इसको मैं रेड से यहाँ पर हाईलाइट कर दूं, ये नाम कब आया है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये नाम आएगा इस केस के अंदर। तो ये नाम कैसे बना, प्लीज याद रखना। सर कोई ऐसा केस बन सकता है जहां पर कार्बन, मतलब देखो कार्बन जो है, एक तरह से आपको एक और चीज बता दूं मैं आपको ध्यान रखने के लिए,
और वो चीज क्या है, सुनो ध्यान से, क्या है जो एक और चीज यहाँ पर क्या है, इसके अंदर देखो, अगर ये क्वेश्चन होता, प्लीज सुनना ध्यान से, अरे यार बाद में आना, देखो अगर ये क्वेश्चन होता है, इमेजिन करो ये वाला क्वेश्चन है, मैंने लगा दिया ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पर चलो सी एच ओ लगा दिया, और यहाँ पर क्या है सी डबल बॉन्ड और यहाँ पर ओ एच, इसका नाम बताना, और यहाँ पर ओ एच, फिर धोखा, क्या धोखा बताओ, कार्बन काउंट करके दिखाओ इसमें, हो ही नहीं सकता, बताओ ये कार्बन होगा ना होगा, ये कार्बन होगा, नेमिंग यहाँ से कर लो, 1 और 2 और 3, तो बताओ मेन फंक्शन ग्रुप तो यही रहेंगे, और ये क्या बनेगा बताए, अब भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपको कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जो सीएचओ ग्रुप है, इसमें दो केस बन सकते हैं प्रीफिक्स में, एक तो फॉर्मिल का नाम और एक ऑक्सो का नाम, और फॉर्मिल का नाम जब होगा तो वो कैसे आएगा, ये आपको याद रखना है, फॉर्मिल वाला केस है जो, और आपका ऑक्सो नाम कब आएगा वो याद रखना है। अब इसमें बताओ ऑक्सो आएगा या तुम्हारे पास में क्या है, ये अब यहाँ पर प्रीफिक्स है, क्या आप कार्बन काउंट कर सकते हो इसका, कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेन चेन आपकी 3 की ये बनेगी, और यहाँ पर अब 2 पे क्या आएगा बताओ, क्या नाम यूज करूंगा इसका, ऑक्सो करूंगा फॉर्मिल करूंगा, यहाँ नाम आएगा फॉर्मिल, क्यों आएगा बताइए, कार्बन काउंट ना हुआ, क्यों नाम आएगा बताइए, कार्बन, यहां पर कार्बन काउंट नहीं हुआ, तो जब कार्बन काउंट नहीं हुआ तो इस केस में आएगा ये वाला, बताओ ना, क्या कर दूंगा यहाँ पर, क्या है 2 फॉर्मिल, कितने की चेन है बताइए, कितने की सर, ये तो 3 की, यहाँ पे क्या 3 की टोटल, तो 3 की टोटल चेन है, तो क्या नाम कर दूं यहाँ पर, पेंट, सॉरी प्रोप, पेंट कहाँ से, 5 थोड़ी है, तो प्रोप आएगा, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड एन, और कहाँ पर है 1 और 3 पर, तो 1,3 डाई ओइक एसिड, कार्बन काउंट कर रखा है तो इसलिए डाई ओइक एसिड इनका, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल, अब कर लोगे ना कि सीएचओ के अंदर जो दोनों केस बनते हैं वो दोनों केस कैसे बनते हैं, एक फॉर्मिल वाला और एक ऑक्सो वाला, कर लोगे ना, कर लो उम्मीद, बिल्कुल कर लो, चलो आगे, अब देखें आगे, ये कैसे आया तुम्हारे पास नाम, अब कहेंगे सर सर कीटोन का भी बताओ ना एक दो नाम, क्योंकि कीटोन का आपने बताया है नहीं इस केस के अंदर, चलो कीटोन को भी लपेट ले बेचारे को, उससे क्यों बकसवा रहे हो, देखो अब ये आ गया, यहाँ ये लगा दिया, और ये ओ है भाई, हाँ तुम्हारे लिए ओ अलग से बनाना पड़ता है, वरना तुम तो कुछ और ही मान बैठोगे, चलो यहाँ ये लगा दिया, और यहाँ पर मैंने क्या लगाऊं, चलो तुम्हारे लिए ये लगा देता हूँ, और इस वाले यहाँ पर लगा दिया एक OCH3, चलो ये, और एक ये, बकस ना मत, ये नाम बस बहुत है, आसान, बताओ क्या नाम आएगा, कमेंट करें इसका आंसर, बहुत आसान है ये तो, सर कैसे आसान है, अब बताओ पहले तो, बिल्कुल सिंपल है, मेन चेन आपकी ये रहेगी, अब देखो ये वाला कौन सा ग्रुप है आपका, ये कार्बन तो है कहना है, यहाँ भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो ये कीटो वाला केस है, और ये तो कार्बन है तुम्हारे पास में, तो इसका तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सबसे प्रायोरिटी पे, सबसे टॉप पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, तो चेन यहाँ से नंबरिंग यहाँ से करेंगे, एक, ये 2, 3, 4, और ये 5, और ये 6, अब बताओ इस वाले का नाम क्या है, हमने यूज किया हुआ इसका नाम पहले भी कभी को, सर ये बताया तो है नहीं, बता रखा है यार भाई, ये मिथॉक्सी है, और ये कौन सा ग्रुप है बताइए, मिथाइल, अब तुम खुद डिसाइड कर लो, मिथाइल पहले आएगा मिथॉक्सी पहले आएगा, कहेंगे सर मिथ तक तो सेम है, ये पहले पता ना क्या हो रहा है, देखो ये क्या है मिथाइल, अब बताओ ये वाला मिथ यहां तक सेम है, 4 लेटर यहां तक सेम है, सर यहाँ पर ओ आ रहा है और यहाँ पर वाई एल आ रहा है, तो यहाँ तो वाई आ रहा है तो वाई तो बाद में आएगा, तो ओ वाला तो मिथॉक्सी पहले लेंगे, अब देखो ये तुम्हारे पास कीटोन ग्रुप है, कीटोन क्या बनेगा बताइए, सब्स्टिट्यूएंट, और जब सब्स्टिट्यूएंट है तो कौन सा नाम आएगा, प्रीफिक्स वाला सफिक्स वाला, प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स किस में आता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में, लो प्रीफिक्स किस में आएगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और खुश हम, सर कौन सा नाम यूज करें, अब कीटोन के लिए देखो, चाहे तुम यूज करो कीटो और चाहे यूज करो ऑक्सो, तुम्हारी मर्जी, सर ये धोखा देने वाली बात है, ये धोखा नहीं है यार भाई, ऑक्सो नाम कीटोन का बिल्कुल आप यूज करें, कीटो कर ले ऑक्सो कर ले, ठीक है, और कार्बोक्स और एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सो का भी एक मतलब एक वहां पर एक ऑर्डर है, वहां पर तुम ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी को भी कर पा रहे हो, सॉरी, तो इसके अलावा क्या है तुम्हारे पास, या तो आप क्या कर रहे हो फॉर्मिल करोगे या ऑक्सो करोगे, कार्बन काउंट करोगे तो अलग आएगा, फॉर्मिल आएगा तो अलग करोगे, देखो ये नाम, नाम बताओ इसका क्या आ रहा है,
बताओ क्या नाम आएगा अच्छे से। सर ये 6 की चेन हो गई है, और यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट है, तो 4 पे क्या कर दो। अब देखो इसका नाम क्या लिखूं, कीटो या ऑक्सो। सर कीटो ले लो या ऑक्सो ले लो, कीटो कर लूं। जब कीटो करोगे देखो कौन सा नाम, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको तो ऑप्शन में दिया होगा ना, कीटो करा के ऑक्सो करा उन्होंने, दोनों तो इस्तेमाल यूज करेगा नहीं एक में, एक ही कर सकता है। अगर आप कीटो कर रहे हो, देखो अगर आपने इसका नाम कीटो ले लिया तो क्या नाम बन जाएगा बताओ। के पहले आता है, एम पहले आता है, बताइए। एबीसीडी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नेमिंग तो हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जब नाम लिखने का वो आएगा, के पहले आएगा तुम्हारा, एम पहले आएगा। तो के पहले आता है तुम्हारे पास, तो 3 पे कर दो 3, और क्या हो गया कीटो। उसके बाद में यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पर मिथाइल क्या है तुम्हारे पास, तो 4 मिथॉक्सी। उसके बाद देखो ये 4 मिथॉक्सी, 3 कीटो, कई आएगा ना पहले एम से, तो बिल्कुल यही आएगा। और 4 मिथॉक्सी, और 5 पे क्या रहा जा रहा बताइए, मिथाइल। भाई चल तो इस तरफ, ये आ गया 5 मिथाइल। इसके बाद में क्या है, मेन चेन कितनी होगी तुम्हारे पास में, 6 की, तो हेक्स एन, और उसके बाद में ओइक एसिड। सर अब ये नाम भी करो। दूसरा देखो, अगर मैं कीटो की जगह पे यहां पर नाम इस्तेमाल कर लूं इसका ऑक्सो, तो किस तरह से लिखा होगा देखो। अब ऑक्सो भाई, ओ तो बाद में आएगा ना एम से, तो उस वाले केस में क्या नाम लिखा मिलेगा आपको, वो देख लेना आपको ऑप्शन में कौन सा वाला दिया है, कि कीटो कर रखा है ऑक्सो, वो दोनों में से कोई एक ही करेगा। यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं यार कीटो में, ये कीटो कब ले ऑक्सो कब ले, यहाँ कोई सा भी यूज कर सकता है वो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आपको अगर ये वाला नाम लिखे तो आप कैसे लिख देना, और आपको ऑक्सो में आएगा तो क्या करना है, तो ये सिंपल कर दो, ये वाला 4 पे क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी पहले। उसके बाद में 5 पर कौन है, मिथाइल है, क्योंकि मिथॉक्सी तो पहले ही आएगा। उसके बाद में क्या है, ये आ रहा है आपके पास में, फिर क्या नाम आएगा, 2 पे 3 पे कौन है, ऑक्सो, क्योंकि ओ बाद में हो गया। और चेन कितने की थी, 6 कार्बन की, एन, और सिंगल बॉन्ड है, और ओइक एसिड। अब देखना अब कौन सा वाला नाम जीवन है वहां, कीटो यूज किया है कि उन्होंने ऑक्सो यूज करा, इसे देख लेना बस। देख लोगे ना, मैंने आपको दोनों क्लियर कर दिया एक्चुअल में क्या नाम होता है, कैसे होता है। अगर आप अब भी ना कर पाओ फिर तुम देख लेना। देखिए आगे, सर आपको क्या पता चलेगा, नहीं करेंगे, क्या ही फायदा यार भाई जब तुम अब भी गलत करके आओ तो, क्योंकि तुम्हें पूरा कुछ तो बता दिया कैसे नाम आएगा क्या आएगा। चलो ये बताओ, COOH, और यहाँ पर COOH। रुको, सब धोखा कर रहे हो हमारे साथ। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनाओ, धोखा ही बन जाता है वो, है ना। अब कुछ तो ये कहेंगे हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं। हम्म। और यहाँ पर चलो, ये कार्बन टू डबल बॉन्ड OH ये कर दिया, करो। सिंपल है ये, नाम तो कर ही दोगे, और करा भी रखा होगा शायद ये तो मैंने। बताइए कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, 1 2 3 4 और 5। बताइए ये क्या है, हाइड्रोक्सी, और ये क्या बनेगा, अमीनो। तो क्या कौन सा नाम आ जाएगा, सर 2 अमीनो। सर एक और बचा हुआ है ये वाला, मिथाइल, ये। तो 2 अमीनो, और 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, और यहाँ पर क्या है, एम है तुम्हारे पास। एम पहले आएगा, एच पहले आएगा, एम या पहले, तो एच आएगा आपके पास पहले, तो 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि एम तो बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 3 हाइड्रोक्सी। मिथाइल कितने पे हो गए बताइए, 4 पर, तो 4 मिथाइल। उसके बाद कितने की चेन हो गई टोटल, 5 कार्बन की, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, ओइक एसिड, क्योंकि COOH का यही तो आएगा। कर लोगे नहीं कर लोगे, अरे समझ में भी आ रहा नहीं आ रहा। अब देखो, एक दो रिंग वाले ले लेता हूँ बस, ये वाला करके, ये क्वेश्चन लगा लो। अब देखिए सर, इनका नाम बिल्कुल सिंपल करेंगे हम, और बहुत आसानी से हो जाएगा। हाँ बताइए, अगर ये होता COOH, और ये होता यहाँ पर CHO, क्या नाम आएगा। CHO का कार्बन काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो देखो, 1, ये 2 और 3, 4 5 और 6, तो 3 पर, और जब कार्बन काउंट नहीं होगा इसका, तो ऑक्सो करूंगा फॉर्मिल, तो 3 फॉर्मिल। और उसके बाद में क्या आता है, बेंजीन लिख दूं, और बेंजीन का भी कार्बन काउंट, मतलब COOH का भी कार्बन काउंट नहीं हुआ, तो डायरेक्ट नाम लिख सकता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला।
अगर ये वाला कंपाउंड होता, देखिए ध्यान से, ये इसके अंदर ये CHO और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर Cl, और इस वाले केस में यहाँ लिख दिया NH2। अब बताओ कौन आएगा सबसे टॉप पे? एल्डिहाइड आता है, साइनो आता है, NH2 आता है। मैंने आपको बताया था, अगर थोड़ा बहुत तुम्हें याद है, सर हम तो गजनी है, यहाँ से होगी नंबरिंग, क्योंकि CN क्या होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड से टॉप पे आता है CN, इसलिए मेन फंक्शनल ग्रुप। तो एक हो गया, और ये तुम्हारे पास में 2, 3, 4, 5 और 6। और जब इसका कार्बन काउंट नहीं होगा, वो आपको पता ही है कौन सा नाम आएगा, फॉर्मिल, और ये कौन सा नाम आएगा, अमीनो। तो बताओ यहाँ पर क्या नाम बनेगा? 2 पे नाम कर सकता हूँ, 2 अमीनो, बिल्कुल सर, 2 अमीनो हो गया। और 5 पर क्या आ रहा है बताइए, 5 फॉर्मिल। और इस CN का भी कार्बन नहीं इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको कर सकता हूँ बेंजीन। बेंजीन तो है ही वो, कार्बोनाइट्राइल, तो ये वाला कर लोगे ना? समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान है यार, कार्बोनाइट्राइल ये। चलो अगर ये होता, एक दो और देखें, ऐसा, यहाँ पर OH, यहाँ CHO, मजे ले रहे हो हमारे, यहाँ COOH, और यहाँ पर NH2। सर यहाँ और लगा दो ये CN, चलो। और यहाँ ये जगह क्यों छोड़ दी, चलो ये भी बुरा मान जाएगी यार, इसको ही भर लेते हैं। अब बताओ करें इसका कमेंट बॉक्स में आंसर क्या आ रहा है? बहुत आसान है यार, कहेंगे सर सारी जगह भर दी, कोई जगह छोड़ी भी है आपने। अब आ जाओ, देखिए सबसे टॉप पे कौन आएगा, सर आपने बताया था हमें टॉप पे कौन आएगा, COOH, और हमको यही आता है, कुछ और आता ही नहीं है, सबसे टॉप पे ये लेना है, वैसे भी एक। अब बताओ CHO की तरफ जाऊं, अमीनो की तरफ जाऊं, ये भी दो और ये भी दो, इसका नाम कौन सा बनता है बताइए, फॉर्मिल बनेगा। और इसका नाम क्या आएगा सर, अमीनो। तो अमीनो पहले आएगा, फॉर्मिल, अमीनो, इसलिए 2, फिर 3, फिर 4, और फिर 5, और ये 6। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा? आ रहा होगा यार। देखो अब इसका नाम तो बहुत आसान है करना, इसका क्या नाम आएगा, हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिकल में अरेंज करना है ओनली। इसका नाम क्या बनेगा, मिथाइल। इसका नाम क्या आएगा बताओ, CN का साइनो, क्योंकि साइनो तो होता है इसका सब्स्टिट्यूएंट। और इनका लिख लिया आपने, ये आपका मेन ही है, कर लो, बहुत आसान है। कर लोगे नाम, यहाँ लिख देना नाम, और नाम इसका बताना अब। सर अब भी नाम हम बताएं? यार तुमने करा ही क्या, ये तो मैंने बताया आपको, ये वाला। अब सिर्फ नाम ही लिखना आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लो मैंने यहाँ पे तुम्हें जगह छोड़ दी, यहाँ नाम लिखना है, ऐसे करके लिख लेना बेशक। चलो अब आगे, बहुत आसान है यार ये सब करना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में PY को जो आए हुए हैं उन्हें देखते हैं। यहाँ पर एक दो ग्रुप, एक ग्रुप और लगा दूं आपको एक्स्ट्रा के अंदर, जिससे आपको लगे कि हाँ कुछ नया है ये। यहाँ पर लगा दिया मैंने OC2H5, ठीक है। यहाँ लगा दिया OCO, यहाँ लगा दिया इसके अंदर, चलो ये लगा दिया SO3H, और यहाँ लगा दिया इसके अंदर, सर लगाओ कौन सा लगाना है, Br, और इसके अंदर क्या है, चलो बहुत इतना ही, ये बताना हो। इसका नाम देखो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ये सब भी। Br का मतलब कौन सा नाम आएगा, ब्रोमो। इसका नाम क्या आएगा, इथॉक्सी। कैसे सर, ऑक्सीजन के साथ में। और ये कौन सा है, कीटो ग्रुप है, और ये SO3H। बताइए कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा आपके पास में, ये यहाँ पे कीटोन रहेगा, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड सेकंड नंबर पे आ रहा था, देख ले आप, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर देखिए, कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे टॉप पे आता है, उसके बाद में सल्फोनिक एसिड ही है। और उसका जो नाम क्या इस्तेमाल होगा बताइए, सफिक्स में सल्फोनिक एसिड। बताइए अब कहाँ गया, ये रहा, क्या नाम हो जाएगा इसका? सर ये वाला हो जाएगा, और इसका क्या लिखेंगे सर, कीटो या ऑक्सो, जो मर्जी तुम्हारी। और यहाँ मैं इसका नाम इस्तेमाल कर लेता हूँ कीटो, ये कीटो लिख लूंगा यहाँ पर। और आप, आपको मैंने बता दिया कीटो करें या ऑक्सो करें, दोनों में से आप एक कर सकते हैं। अब बताओ यहाँ पर क्या नाम, यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी 1, और ये 2। और जब फंक्शन को बीच में दिया होता है, तो आप बीच में से नहीं करते नंबरिंग को, नंबरिंग आपकी एंड से ही होती है। तो यहाँ पर 1, 2, और 3, 4, 5 और 6, खत्म, अब तो खेल हो गया भाई। यही था, और इसमें है ही क्या, कितने प्यारा ब्रोमो बताओ, 5 पर ब्रोमो है। उसके बाद 3 पर क्या है, इथॉक्सी है। उसके बाद कीटो लिखे, कुछ भी लिखे, तो 4 कर दिया मैंने कीटो। सर ऑक्सो लिखेंगे, लिख दो, 4 ऑक्सो पे ही आएगा। और उसके बाद में कितने की चेन होगी, 6 कार्बन की, तो हेक्स, और एन, और क्या आएगा, सल्फोनिक एसिड।
रुक, हेक्सेन, इसका पूरा वो आएगा हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। सर ई क्यों नहीं काट रहे, आपको बताया था वो मैंने। ई कब कटता है, जब वहां पर ये हो ए ई आई ओ यू, ये वाले न्यू होते हैं जो 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 तुम्हारे पास एक तरह से क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। जब वो आते हैं उनके बाद कटता है ये, अगर ये आता है इनके बाद में तो ये जब कटता, अब तो पूरा नाम ही आएगा और 6 कार्बन की चेन ही हो गया। अब चलो शुरू करते हैं आईयूपीए की नेमिंग के जो पीवाई क्यू उनसे। पहला क्वेश्चन बताइए 2022 का क्या क्वेश्चन कह रहा है बताइए। यहाँ पर क्या है, उसके अंदर क्या पूछा उन्होंने, उन्होंने कहा है द करेक्ट आईयूपीए नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बताओ कहाँ से नंबरिंग करोगे, इधर से करोगे इधर से करोगे। सर यहाँ से करेंगे, देखो यहाँ पर ये यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप, और आपको ऑर्डर क्या होता है याद रखना, प्रायोरिटी ऑर्डर। कभी भी आपको किसी का भी नाम लिखना है तो कैसे करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा यही इस्तेमाल करना है। पहले तो आएगा फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब बताइए किसकी तरफ है, किस कहाँ से नंबरिंग करेंगे। सर यहाँ से करेंगे तो 2 पे ये, और यहाँ से ये, तो 1 हो गया, ये 2 3 4 5 और 6। देख लिया, अब ये नाम यहाँ पर है क्योंकि यहाँ जो 3 पे तो आ रहा है, ये यहाँ से कितने पे आता है, 1 2 3 4 पे आता, तो 3 वाला नाम आएगा कहीं पर 3 पे, और इसका नाम क्या लिखा जाएगा, ऑल आएगा। कहीं पर 3 ऑल आ रहा है, अगर आपको मतलब जल्दी करना है तो देखो यहाँ पर 3 ऑल है, 4 और वाला ये खत्म, देखो ये 4 ऑल है ये नहीं आएगा, 4 ऑल है ये नहीं आएगा, 2 ऑप्शन बाकी रह गए, ए वाला और कौन सा, सी वाला। सर कैसे कराया आपने, भाई आपको जब ये पता है ओ एच है, और हमें यहाँ फंक्शनल ग्रुप को सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाता है इस वाले को, और हमेशा याद रखना जब भी आप नेमिंग कर रहे हो फंक्शनल ग्रुप को पहले रखना है, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को रखना है। यही करना है अगर आपको कभी भी नेमिंग करनी है तो, कभी भी ये आएगा हमेशा। अब बताओ ध्यान से, इनके अंदर क्या होता है, देखो एक पर कौन आ गया, ब्रोमो, तो 1 पे ब्रोमो देख लो कहाँ है, यहाँ 1 पे ब्रोमो, यहाँ 1 पे ब्रोमो है। उसके बाद 2 3 4 और 5, तो 1 ब्रोमो, और यहाँ पर क्या आ रहा है 4 मिथाइल, खत्म, ये यही बच गया, 1 ब्रोमो और 5 क्लोरो। उसके बाद में क्या आ रहा है देख लो ध्यान से, 4 पर उन्होंने क्या कर दिया, 5 क्लोरो आ गया, 4 पर मिथाइल है बिल्कुल, और उसके बाद में क्या आता है, कितने की चैन है, 6, तो हेक्स एन, और 3 पर ओल है, ये रहा। तो ये करेक्ट ऑप्शन 2022 का, बहुत आसान है। इसका नाम सर आप भी तो लिखे, आप है लिखा नहीं, ले भाई। एक पे क्या आ रहा है, ब्रोमो, उसके बाद ब्रोमो क्योंकि सबसे पहले तो ये आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद क्लोरो वाला आएगा तो 5 क्लोरो। उसके बाद कौन आएगा, सब्स्टिट्यूएंट में कौन है, 4 मिथाइल, और मेन चेन कितने की बनी है बताइए सर, 6 की। हेक्स कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, और कहां पर दे रखा है, 3, और है कौन, एल्कोहल, तो क्या आएगा, ऑल, खत्म, मिला ले। दिल खुश हो गया, आप देखो आकर। अब अच्छा लगा क्योंकि हम भी तो लिख रहे हैं तो आप भी लिखे। यार तुम क्या मतलब एक तरह से वो करते हो है ना। ये बताओ अगला वाला 2021 का क्या कह रहा है, 21 का क्वेश्चन क्या है, 2,6 डाई मिथाइल डेक 4 इन का वो, 2,6 डाई मिथाइल डेक 4 इन, 4 देखो 10 की चेन है, टोटल कार्बन कितने हैं, 10 है, और कहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 4 पर आ रहा है। कहीं से आप देख लीजिए यहाँ पर, कहीं पे पढ़ रहा है क्या, कहाँ कहाँ पर आ रहा है, देखिए 2 और 6 पर डाई मिथाइल, मतलब 2 बार मिथाइल है। यहां से करके देखना एक बार, एक देखो इधर इसमें आ जाइए, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, क्या 4 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, नहीं आ रहा, ये खत्म ऑप्शन। यहाँ देखिए ये यहाँ पे 1, और ये 2 3 4 आ रहा है भाई बिल्कुल, ये 5 6 7 8 और 9 10, देखें कहां पर दे रखा है, 2 पे मिथाइल ये रहा, और 6 पे मिथाइल, तो 2,6 डाई मिथाइल, चेन कितने की है, 10 की हो गई, तो ये हो गया, और 4 पर डबल बॉन्ड, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। कब का है, 2021। मुश्किल है आसान है, बहुत आसान है ये। देखो अगला, सर इनको भी तो करके दिखाओ, चलो इन्हें कर लो, देखो यहां से करके देखो आप, 1 2 3 पे आ रहा है, हो ही नहीं सकता, यहां देखना 1 2 3 पर हो ही नहीं सकता, लो ये भी कट गया। अब दिल को ठंडक मिल गई सर, अब सारे ऑप्शन हो गए, इसलिए ये बताओ 2017 में क्या क्वेश्चन कह रहा है, आईयूपीए नेम ऑफ द कंपाउंड। अब देखो ध्यान से, आईयूपीए नेम का पूछा उन्होंने, ये कौन सा ग्रुप है तुम्हारे पास बताइए, यहाँ पर एल्डिहाइड है, और यहाँ पर कोई और दे रखा है, ये कीटोन है। एल्डिहाइड कीटोन में से मेन कौन होता है बताओ। अब देखो कीटोन का क्या नाम इस्तेमाल करा उन्होंने, सर यहाँ पर कर रखा है मेन कौन होगा, ये तो मेन होगा भाई, मेन फंक्शन ग्रुप होगा कि ना होगा, बिल्कुल होगा, और ये क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट।
और सब्स्टिट्यूएंट जब कीटोन बनता है तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, या तो कीटो कर सकते हो या ऑक्सो, कोई सा भी कर लो, जो ऑप्शन में गिवन हो उसके अकॉर्डिंग जाइए। अब चलो नंबरिंग यहां से होगी 1 और ये 2 3 4 5 और 6, तो चेन तो 6 की बन रही है। अब देखो 6 की कहां पर है, यहाँ पर सब में 6 कार्बन की चेन है, बहुत अच्छा ही है ये तो। आगे देखो ध्यान से क्या कह रहा है, कहां पर आ रहा है तुम्हारे पास अल ग्रुप, एक पे आ रहा है कि ना आ रहा है, देखो एक पर ही आएगा। वन पर कहीं अल दिख रहा है आपको, देखो वन अल कहीं पर हो, इन अल, 5 इन अल, 4 इन अल, सब पे वो दे रखा उन्होंने। ये कीटोन को माना मेन, तो कीटोन को मेन मान नहीं सकते आप। मुझे बताइए कीटोन में और एल्डिहाइड में मोर मतलब प्रायोरिटी पे कौन आता है, एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड आएगा। और जब एल्डिहाइड आएगा मेन पे तो अल से तो खत्म होना चाहिए नेम, और जब अल से खत्म होना चाहिए तो ये तो किसी हालत में नहीं आ सकता ए वाला तो, क्योंकि इसने तो यहाँ पर मेन इसको कीटोन को बना दिया, और मेन कीटोन को आप बना ही नहीं सकते। ये भाई बंद ना हो जाए, क्योंकि बीच में बंद हो जाता है कई बार, चल रहा है इसमें। देखो आगे, अब आगे देखो यहाँ पर क्या है, गंगा सर रिदम बिगड़ गया। अब बताओ यहाँ पर क्या है, इसमें क्या नाम आएगा, कैसे करूं? 2 पे कौन आएगा, यहाँ पर क्या मिथाइल ग्रुप है, और 4 पे डबल बॉन्ड है यहाँ पर। अब देखिए इसके अंदर तो इन्होंने क्या है 5 4 मिल, खत्म, ये तो हो नहीं सकता। 5 पर मिथाइल 1 और 2 और 3। मुझे बताइए आपको जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो याद है कि नहीं है? अभी पिछले में बताया था मैंने, जो शुरुआत में क्वेश्चन आया था 22 का। सबसे पहले किसको यहाँ नंबर देंगे, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब बताओ कहां से करोगे, फंक्शनल ग्रुप से, तो 1 से करा, 2 3 4 और 5 और 6, तो चेन तुम्हारी 6 की हो गई। 2 पे क्या आएगा मिथाइल, और 3 पर कीटो या ऑक्सो, कौन सा नाम? अब देखो 3 इन्होंने कीटो नाम इस्तेमाल करा है, 3 कीटो। उसके बाद में क्या है 2 मिथाइल, बिल्कुल देखो 1 और 2, 3 कीटाइल 2 मिथाइल। उसके बाद में हेक्स, और 5 5 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, नहीं कितने पर आ रहा है 4 पर, तो ये खत्म। ये बच रहा है 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन अल, ये करेक्ट सही नाम। कैसे? क्योंकि भाई 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 4 का नाम आएगा। सर 4 और 5 है, 5 भी तो कर सकते हैं, जहां पर पहले आ रहा है वहां पर लिखेंगे, तो 5 पे कर सकते हैं, कर लो 5 पे, -1 आ जाएगा उल्टा, ये नाम आएगा, कर लोगे ना? अब देख लो उन्होंने कीटो इस्तेमाल करा ना कि ऑक्सो करा, तो ऑक्सो कर लेते, ऑप्शन देख के चल देते हम, वो भी हमारा क्या जा रहा है। और कीटो और ऑक्सो दोनों नाम कब आएंगे, जब सब्स्टिट्यूएंट रहेगा वो। और अगर मेन फंक्शनल ग्रुप होता कीटोन तो क्या नाम आता, ऑन आता। चलो अगला, ये है 2013 में, क्या कह रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप। देखो भाई प्लीज ध्यान से, अगर ये कार्बन है, ये 4 कार्बन अगर बिल्कुल एन से हो रहा है तो इसका नाम एन ब्यूटाइल होता है, प्लीज याद रखेंगे। और अगर इस तरह से है, देखो ये कार्बन टोटल का तुम्हारे पास कितनी चाहिए, यहाँ पर कितने कार्बन है टोटल, 4 ही कार्बन होंगे ना। जब 4 है तो देखो 1, ये 2, ये 3, अगर आपने यहाँ लगा दिया, देखो इस वाले केस में यहाँ पर कोई लग रहा है, तो देखो यहाँ पर इसमें ये दे रखा उन्होंने, ये वाला दे रखा है 1 1 2 3 4, तो इसे हम कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। इस वाले को उन्होंने पूछा क्या है, आइसो, ये कौन सा है, एन वाला, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसमें देखो बच्चों को डाउट इन दो में होता है। अगर प्लीज याद रखना, अगर तुम्हारी चेन इतने की है और बीच में यहां अटैच कर रहे हो आप, तो इसका नाम आता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्योंकि देखो जो भी आप ग्रुप को अटैच कर रहे हो वो वाला उस कार्बन से जुड़ रहा है जो साइड में 2 और कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए एक ये और एक ये, जब 2 से अटैच हो रहा है साइड में तो नाम सेकेंडरी आता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये कर दिया, ओ एच लगा दिया, तो ये सेकंड ब्यूटाइल एल्कोहल बनता, क्योंकि इस वाले से अटैच हो रहा था। और अगर तुम्हारे पास में अगर ये वाला है, अब देखो ये है, अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और जब बिल्कुल साइड से इस तरह से हो रहा है और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, तो इस तरह ये देखो, ये कार्बन यहाँ अपने CH3 को जोड़ दिया और यहाँ अपने CH3 को जोड़ दिया। इस वाले केस के अंदर यहाँ पर क्या है, ये CH2 है तुम्हारे पास में, और ये तुम्हारे पास जो ये वाला पार्ट है ये कार्बन कर दिया, जब आप यहाँ से अटैच कर रहे हो, ये होता है आइसो वाला। तो आइसो में सेकेंडरी में क्या फर्क है देख ले ध्यान से। सेकेंडरी के ना साइड से 2 कार्बन से, वहां पर 2 से नहीं है, देख लो ध्यान से, वहां एक ही कार्बन से, देखो ये इस कार्बन से अटैच डायरेक्टली इस वाले से, तो ये नाम है आइसो का, तो सी आएगा ऑप्शन इसका, याद रखना है। तो ये मैंने आपको शुरुआत में जो नेमिंग हुई है शुरुआत में वहां भी करवा दिया था, बता रखा था। देखो अगला 2013 में, बताओ क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आयुपेक नेम इज, कितने का लिख दिया भाई,
3 इथाइल, 2 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, हेक्स 3 इन, 5 आइन ओइक एसिड। कोई छोड़ा भी थे मैं, सारे इस्तेमाल कर लिए। चलो अब आ जाओ भाई, 3 पे मिथाइल, 3 पे इथाइल ग्रुप है और 2 पे हाइड्रोक्सी है, और चेन कितने की बताओ, 6 कार्बन की चेन है। चलो बनाते भाई, यहाँ पर क्या है, चलो इससे शुरुआत करें पहले वाले से। 1 2 3, यहां जाएंगे तो 5 बनेगी। अगला देखो, और 6 की चेन बनाइए, 4 और 5 और 6। अब देखो ध्यान से, 3 पर क्या हाइड्रोक्सी है, यहाँ पर नहीं, 1 2 3 तो यहाँ पर 2 पे आना चाहिए, ये नहीं हो सकता। अगला बनाइए, इसको बनाए, 1, ये 2 3, और इसके बाद 4 5 और 6। अब देखो यहाँ पर कितने पर हाइड्रोक्सी आ रहा है, 4 पर आ रहा है कि ना आ रहा है, कहीं 4 पर है हाइड्रोक्सी, 2 पर है, ये नहीं हो सकता। एक को पकड़ लिया आप अच्छे से, और 3 पर इथाइल आना चाहिए, यहाँ इथाइल नहीं है, कहीं पर यहाँ पर इथाइल नहीं है। अगला इसको देखिए, 1 2, और अब 2 पे हाइड्रोक्सी आ गया है, 3, यहाँ 5 पे जाएगा, चेन तो 6 की बनानी है ना, क्योंकि 6 कार्बन का है, 4 और ये 5 और ये 6। सर यहाँ तुक लग रही है, ये तो कौन सा ग्रुप है तुम्हारे पास, 3 पे कौन सा ग्रुप दे रखा है उन्होंने, इथाइल, ये इथाइल नहीं है भाई, देख लो, ये भी नहीं है, यही बच रहा है, करो मत करो, सर करके दिखाओ वरना हम नहीं मानेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। अब देखो, 3 पर इथाइल आ गया, बिल्कुल आ गया, 2 पर हाइड्रोक्सी आ गया, ये भी आ गया, 4 पर मिथाइल आ गया, ये भी आ गया, और चेन कितने की हो गई, 6 की हो गई, देख लो, 3 इथाइल, 2 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, हेक्स 3 इन, डबल बॉन्ड देखो 3 पे आ रहा है, वो भी हो गया, और 5 पर क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आइन वाला, और ओइक एसिड, ये हो गया। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन को देख के जाओ, और आप पहले ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। पहले यहाँ पे दो 6 कार्बन की चेन है, तो मैंने पहले 6 की बनाई ना, और सर आपने, आपको क्या पता कार्बोक्सिलिक एसिड से लेना है भाई, कह कह के तो परेशान हो गया हूँ। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देखते हैं। कितनी बार बताया ये, बता दिया था ना, बता दिया सर। अब ये बताओ, 2012 में क्या कह रहा है, हुज नॉमन विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू आईपीसी सिस्टम, मतलब जो गलत है वो ढूंढना है, गिने। अब बताओ इसमें कहाँ जाएंगे, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, देखो प्रायोरिटी तो यही होता है ना, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब बताओ किसको इज्जत दोगे, फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, डबल बॉन्ड को आएगा। अब यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ से करोगे 1 2 और 3, तो 3 पे ब्रोमो, यहाँ तो 1 पे ब्रोमो आ रहा है, खत्म, मतलब यही हमारा ऑप्शन है। टाटा भाई, हो गया आंसर। सर कैसे, यही नहीं है, इसका जो नाम होना था वो तो ये होना था, 3 ब्रोमो, और उसके बाद में क्या आता है, प्रोप 1 इन, ये होना था नाम। कहीं ये दिख रहा है आपको, यहाँ तो 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन कर रखा है उन्होंने, खत्म, 2 इन करा है, वाह, मौज कर दी। सर ये भी कराओ, अब भाई ये सही होंगे, क्या करोगे नो करके, तो हमें सही आंसर ढूंढना है। अब 2011 में क्या क्वेश्चन कह रहा है बताओ, करेक्ट आईयूपीए की नेम ऑफ द कंपाउंड, सही बताना है ये भी, लो अब सही यहाँ पे बताइए, एक सेकेंड। अब आपको चेन कैसी बनानी है बताइए, सबसे मैक्सिमम कार्बन की चेन बनानी है, तो अब कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद किसको देखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को, ये वाला। बताइए कहाँ से करूँ, यहाँ से कर लो, 1 2 3, देखो यहाँ पर जाओगे 4 5 6, 4 5 6, और यहाँ पर 4 5 6 सेम ही आ रहा है, तो मैं चलो ये कर लेता हूँ, 4 5 और 6। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, ये कौन सा ग्रुप आएगा, यहाँ पर एक है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये तो प्रोपाइल वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट कौन सा बताओ, इथाइल वाला पार्ट है। तो कहीं पर नाम पहले किसका मिलेगा, 4 इथाइल, कहीं पर है 4 इथाइल, एक में दिख रहा ही रहा, खत्म, लो, टाटा बाय। सर कैसे करा आपने ये, आपको पता है ना डबल बॉन्ड को पहले यहाँ प्रायोरिटी दी जाती है, फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, तो इसका तो नाम कट गया। अब डबल बॉन्ड देखो यहाँ से करा है, 1 2 3, यहाँ पर हमें, यहाँ पर खड़े होकर देखा हमने, यार इस तरफ जाऊंगा तो भी सेम, इस तरफ जाऊंगा तो भी सेम, तो इस नीचे की तरफ चला गया मैं। और जब आप यहाँ जाते फिर भी यही नाम आता, सर यहाँ चले जाए फिर भी नाम यही आएगा, तो ये नाम देख लो, 4 पे क्या आ रहा है, इथाइल, 3 पे प्रोपाइल, हेक्स 1 इन, 2011। अगला देखो 2010 में। अब बताइए, सबसे पहले ये हर क्वेश्चन में लिख लो, मतलब किसी का भी नाम लिखने से पहले, जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, फंक्शनल ग्रुप को देखिए, अगर ये ना है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखिए, और अगर ये नहीं है तो फिर जाइए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में।
और फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में अगर वो भी हो तो फिर देख लेना अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। और कितना बताऊं इसमें, चलो अब कहां से करूं। ट्रिपल बॉन्ड पहले पे आ रहा है एक, और ये दो, एक हो गया, दो, तीन, चार और पांच। बताओ क्या नाम आएगा। और ये तो आपका हो गया ऑर्डर। याद रखो ध्यान से क्या है, नोट कर लेना ये, और मैंने आपको बता भी रखा था। नेमिंग जो लिखते हो तुम, नेमिंग यहां पर क्या है, जो नेमिंग है वो कैसे होगी बताइए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलो, तो एंड नाम किससे होगा बताइए। ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो क्या आएगा, आइन आएगा, और ये क्या आएगा, इन आएगा। तो आइन से खत्म होना चाहिए। देखो यहाँ इन पे खत्म है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ इन पे खत्म है ये नहीं हो सकता। लो, दो ऑप्शन खत्म। डबल बॉन्ड का तो इन लगाओगे ना, ट्रिपल बॉन्ड का क्या लगाओगे, आइन लगाओगे, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता ये वाले तो। बचे दो, तो इनमें एक और तुक्का लगा दो, वो भी खत्म हो जाएगा। कोई तुक्का नहीं है, रूल है सारे। बताओ, पेंट थ्री इन वन आइन, यहां पर करना, एक पे ही आ रहा भाई वो तो। पेंट थ्री इन, पांच कार्बन की चेन है, मान लिया चलो। पेंट थ्री इन, तो ये तीन पे आ रहा डबल बॉन्ड, ये बता दिया, एक दो तीन, और वन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा, ये सही हो गया। यहाँ देखना क्या दिक्कत है, पेन टू इन, दो पे नहीं, दो पे तो नहीं आ रहा भाई, तीन पे आ रहा है वो तो ये गलत है। चलो ये बताओ, 2006 में, अरे वाह, ये तो वही वाला पार्ट है ना, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड है भाई, और किससे एंड करेंगे बताइए, ऑयल हैलाइड से। और सीएल दे रखा है, तो क्या नाम आएगा बताना, ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड ये नाम से। लो, बताओ यहीं से करेंगे ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो पांच की चेन है आपकी। और जब पांच की चेन है तो बताइए कैसे यहाँ पे नाम करूं, अरे क्या हो रहा है, ये हो गया पांच की चेन। अब बताओ क्या नाम होगा। दो पे कौन सा आ रहा है, मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल। उसके बाद कितने की चेन होगी, पांच, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, और ऑयल क्लोराइड, कहीं नाम है ऐसा। देखिए, टू मिथाइल, यहां पर क्या है, टू इथाइल। कैसे यार, एक मिनट, यहाँ दो पर भी और तीन पर भी है, दो बार है यार, सॉरी मैंने देखा नहीं उसको। देखो इधर क्या है, ये रहा ना, इसके अंदर क्या है, देखो एक कार्बन है, ये दो पर भी है, ये वाला मिथाइल, तो ये तीन पर भी है, तो मिथाइल दो बार है। टू थ्री डाई मिथाइल, देखो, टू थ्री डाई मिथाइल, एक ही ऑप्शन है यहाँ, तीन चार पे नहीं है, दो पे नहीं है, ये नहीं आएगा, सी आएगा। क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे देखने में गलती हो गई, सॉरी, वो दिखाई नहीं पड़ा। ये वाला देखिए, एक, ये दो, तीन, चार और पांच, तो टू थ्री डाई मिथाइल। और उसके बाद में क्या आता है, कितने की चेन है, पांच की है, तो पेंट एन ओएल क्लोराइड। अब मिला ले आप, यही आएगा। देखो ये वाला, अब कह रहा है नेम ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन विच वन इज नॉट इन आईयूपीएसी सिस्टम, कौन सा आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर नहीं आता वो बताना है। चलो करते हैं पहले वाले को। अब ऐसा क्या करेंगे, तो कहाँ से करें, देखो यहाँ से करें, चेन कहाँ से बनेगी, यहाँ से देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात की चेन है। तीन पे कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल, और चार पे क्या आ रहा है, इथाइल, तो चार इथाइल और थ्री मिथाइल, चार इथाइल, थ्री मिथाइल। उसके बाद में कितने की चेन होगी, सात की, तो हेप्ट हो गया। उसके बाद सिंगल बॉन्ड तो एन। देखो उन्होंने तीन पे मिथाइल, सही है, चार इथाइल हेप्टेन, बट पहले कौन आएगा, इथाइल या मिथाइल, इथाइल आएगा, तो यही नहीं, हमारा तो आंसर यही हो गया। हो क्या रहा है ये, मतलब डायरेक्ट दे रखा है उन्होंने ऑप्शन। यहाँ भी देखो नॉर्मल, चलो ये तो ठीक था। इसमें क्या है, पहले में खत्म हो गया। सॉरी, इनको करके देखो, ये तो सब सेम ही होंगे, देखो एक, दो, तीन, चार, ये सही होंगे। दो पे ऑल है, थ्री पे मिथाइल, थ्री मिथाइल ब्यूटेनॉल, सही है। दो पे आ रहा है ब्यूटेन टू ऑल। चलो ये देखो, ये सब सही होंगे ऑप्शन। नेम ऑफ कंपाउंड गिवन बिलो इज, कंपाउंड का नाम क्या है, बताओ कहाँ से नेम करोगे और कैसे नाम होगा, वो हमें ये बताना है। कैसे कर सकते हैं इस नाम को, सबसे पहले देखो ध्यान से, देखो इसका नाम क्या होगा, करो इस वाले का नाम कैसे आएगा। हमें ये जहाँ पे गिवन है,
अब नेमिंग बताओ कहाँ से करेंगे, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो क्या देखो, कहीं पर ये भी CH3 है, ये CH3 है, रेड कर लेता हूँ, ये CH3 है तुम्हारे पास, हर जगह पे CH3 है कि नहीं है इनके अंदर। अब देखो अगर मैं इसी को मेन चेन बना दूं कोई दिक्कत थोड़ी है, इस वाले के अंदर ही पहले गिन लेते हैं, क्योंकि तो हमें यहाँ पे क्या है, सबसे पहले किसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन टू कार्बन चेन, वो वाला रूल लगाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8, क्या 8 की चेन बना रखी है, देखो यहाँ 7 है यहाँ 8 है, 8 की बनेगी। यहाँ से करेंगे देखो इधर वाले से 1 2 3 पे आ रहा है, फिर 4 5 6 7 और 8, खत्म। 4 पे कौन सा ग्रुप होगा, ये इथाइल होगा, और ये कौन सा ग्रुप होगा, मिथाइल। तो कर दे इसका नाम, बिल्कुल सिंपल है, 4 इथाइल और 3 मिथाइल, कहीं पर है 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, खत्म। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, टाटा भाई। ये वाला कैसे करना है अब बताना, बिल्कुल सिंपल है यार। 4 पे इथाइल है, देखो यहां से क्यों करा, क्योंकि भाई पहले सब्स्टिट्यूशन 3 पे तो आ रहा है, यहां से करते 1 2 3 4 5 पे आ रहा था, और कुछ कहेंगे सर 5 पे इथाइल तो आ रहा था, भाई हमें कौन सा रूल बड़ा है, सबसे पहले आता है लोवेस्ट लोकेंट रूल, और जब रूल ये अटक जाए लोवेस्ट लोकेंट रूल का, फिर हम किसको फॉलो करते हैं, देन वी फॉलो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये मैंने पहले बताया हुआ था। देखो अगला क्वेश्चन 2002 का, सिंपल है, यहाँ पर क्या देखो, यहां से डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, क्या रूल याद है तुम्हें, प्रायोरिटी ऑर्डर, पहले कौन आता है, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड्स की इज्जत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद किसका नाम आता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का। बताओ ये वाला क्या है, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5, तो क्या नाम हो गया बताइए, यहाँ पर क्या है, पेंट आएगा, 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड कितने पर है, एक पर, तो 1 इन, और उसके बाद में क्या है, आइन कितने पे आएगा बताइए, वो 5 के 6 की है, 6 की बनेगी चेन, तो 6 कार्बन की चेन है भाई, 5 है ये 6, क्योंकि ये तो भगा दिया मैंने। अब देखो हेक्स आएगा, ठीक है सर, एक पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो 1 इन हो गया, उसके बाद कौन आएगा बताइए, कहां पर आ रहा है वो, 5 आइन, देख लो कहीं ऑप्शन हो तो, 1 5 हेक्स इन आइन, खत्म, ये नहीं हो सकता, हेक्स 1 हेक्स इन 5 आइन, देखो हेक्स है तुम्हारे पास, 1 पे इन लगा दिया ये वाला पार्ट, और 5 आइन, ये यहाँ देखिए हेक्स 1 इन 5 इन, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आइन पे एंड होगा, ये भी नहीं हो सकता, तो ये गलत है, डबल थोड़ी है हेक्स इन आइन, यहाँ पर क्या ये वाला, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, उन्होंने क्या करा, इस वाले को पहले लिख दिया है 1 हेक्स, और उसके बाद इन, और 5 पर आइन, ये लिखा है उन्होंने, एक ही बात है ये। देखो अगला 2001 का, क्या कह रहा है, इनकरेक्ट आयुपेक नेम, बताओ गलत कौन सा है। चलो इसको यहाँ पर देखें हम, इस वाले पार्ट को, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, ये तो एक हो गया, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो देखो 3 पे क्या आ रहा है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल, 3 पर मिथाइल है, देख लो 3 पर 1 2 और 3, 3 मिथाइल, कितने की चेन, 4 की, ब्यू एन, और 2 पे ऑन है, ये 2 मिथाइल कर रखा है, इनकरेक्ट पूछा था, तो यही हो गया आंसर। उन्होंने क्या है, अब देखो आप सबको ट्राई कर सकते हैं बैठ के आराम से, इस वाले को ट्राई अब करें कि क्या होगा। देखो पहले तो इसके अंदर 1 2 3 4 5, 5 की चेन बन जाएगी, 1 2 3 4 1 2, अब देखो इधर से करो, 1 2 3 4 5, वही बात है, 1 2 3 4, तो चेन आपकी ये होगी सबसे पहले। बताओ इसको करें इसको करेंगे, तो कहाँ से करें नंबरिंग, यहाँ से कर लो, 1 2 3 4 और ये 5, कहाँ पे आ रहा है, देखो 2 पर आ रहा है और 3 पर आ रहा है, तो 2 3 डाई मिथाइल और पेंटेन, ये सही है। उन्होंने इनकरेक्ट को पूछा था, ये गलत बताना है, आप ये और ट्राई कर लें, बिल्कुल आंसर तो ये इसका। देखो अगला वाला क्या कह रहा है, आयुपेक नेम ऑफ, इस वाले को लिखा है उन्होंने, देखो इसको आप ओपन करोगे अगर, जब इसको तुम ओपन करोगे इस तरह बनेगा ये CH3 2 बार है, CH देखो ट्वाइस है, CH3, और ये CH है, यहाँ भी CH3 है, उसके बाद में देखो क्या है, CH2 है, और उसके बाद CH2 और Br। अब बताओ कहां से करें, CH2Br, इधर से करोगे उधर से करोगे, सर इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि आपको पता है देखो यहाँ पर एक पर ही आ रहा है और यहाँ पर एक पे नहीं आ रहा, इस वाले के अंदर यहाँ 2 पे जाएगा, तो 1 पे ब्रोमो कहीं पर है, 1 ब्रोमो है, उसके बाद 3 पर मिथाइल है और ब्यूटेन, यही तो हो गया, देखना एक पर ब्रोमो हो गया, और 3 पर कौन सा हो गया, मिथाइल और ब्यूटेन, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। कर लोगे नहीं कर लोगे, जब तुम्हें इस तरह से कंडेंस फॉर्म में हो तो प्लीज आप इसे ओपन कर ले इस तरह से, कर लोगे ना ये चीज। देखो अगला,
ये क्वेश्चन बताओ, बिल्कुल सिंपल है यार। क्या कहा देखो, C OH है, NH2 ग्रुप दे रखा उन्होंने। देखो एक कार्बन यहां से नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 की चेन बन रही है। 3 पे क्या आ रहा है देखो, अमीनो ग्रुप, कहीं 3 पर अमीनो है, देखो 3 अमीनो बिल्कुल। उसके बाद में क्या आ रहा है देखो, 5 है तुम्हारे पास, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या देखो 4, और 5 पे क्या आ रहा बताइए तुम्हारे पास डबल बॉन्ड, तो 5 हो गया तुम्हारे पास हेप्टइन ओइक एसिड, यही करेक्ट आंसर। ये नहीं होगा, ये गलत है भाई, ये किसी की बुक से लिया है मैंने। ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो प्लीज ये देख लें यहाँ पर कैसे आ रहा है नाम, आप खुद लिख कर देखिए। यहाँ पर देख लो ध्यान से क्या लिखा है, 3 पे क्या आ रहा है अमीनो, ऐसे तो लिखोगे तुम इसे। 3 पे क्या हो गया अमीनो हो गया। चेन कितने को की बताइए सर, 7 कार्बन की, तो हेप्ट हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 5 पर, तो 5 इन। और उसके बाद में क्या है, एक पर क्या है ओइक एसिड, यही तो है सर। ये 5 तो उन्होंने इससे पहले दे रखा है, वो एक्चुअली क्या है इस हेप्ट से पहले, क्योंकि आप इसे से पहले लिख सकते हो, और आप इसके बाद में लिखा रहा है वो भी करेक्ट है। दोनों ही ऑप्शन को देख ले क्या है। यहाँ देखो 5 अमीनो नहीं, यहाँ देखो 5 अमीनो हेक्स टू इन, क्या डाई कार्बोक्सिलिक, खत्म ना। ये कहां से हो रहा है। अब बताओ, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 पे मिथाइल और 2 पे ब्यूटीन है, मतलब 4 कार्बन की चेन बनाओ, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर क्या है देखो, कहीं पर डबल बॉन्ड है ही नहीं भाई, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ बी की तरफ आ जाओ, देखो 2 मिथाइल ब्यूटीन, मतलब डबल बॉन्ड देखना है। इधर से देखना, 1 2 3, तो देखो यहां से करोगे अगर 1 और 2 3 और 4, 2 पे मिथाइल है बिल्कुल, और ब्यूट यहाँ पे चेन आ गई तुम्हारे पास में, क्या है, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है 2 पर, तो बी इज करेक्ट आंसर। इसके अकॉर्डिंग बी तुम्हारा सही आंसर है। सर कैसे करा, यहां से करोगे ना, देखो 1 और 2, सर इधर से क्यों नहीं करा आपने, क्या है भाई देखो, यहां से भी 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां से भी 2 पे आता, बट यहाँ पर 2 पे कौन आ रहा है, सब्स्टिट्यूट भी मिल रहा है, तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप मिल रहा है, इसलिए ये करेक्ट है। इसको देखना, 1 और 2, यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड एक पर ही है, ये नहीं हो सकता। इसको देखे ध्यान से, इसको करोगे अगर, यहाँ देखो 1 और 2, ये नहीं हो सकता क्योंकि एक पर डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड कितने पे लेना बताइए, हमें 2 पर लेना है, ब्यूटोइन, इसलिए बी सही है। आखिरी क्वेश्चन जो इसके बाद तुम्हारी क्लास दी है, बताओ इसका आंसर। तो ये तो बहुत आसान है, आईपैक नेम पूछा, बताओ। CH ग्रुप इन्वॉल्व करा है उन्होंने, यहीं से कर लो, एक, ये 2 3 4 5, तो 5 की चेन है। बताओ 4 पे ये कौन सा ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये होगा ना, और क्या होगा बताइए, मेन फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या होगा बताओ, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और सब्स्टिट्यूएंट में वो अच्छा क्या आता है, ये तो तुम्हें रटा हुआ है अब तो इतना पढ़ने के बाद। तो कौन सा ग्रुप आएगा, उसका नाम क्या आएगा, हाइड्रोक्सी। लो कर दो खत्म। 4 पे हाइड्रोक्सी, ये देखो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 2, ये खत्म, ये खत्म, 2 बच रहे हैं। उसके बाद में क्या है देखो, 1 और 2, 2 पे क्या आएगा मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, यहाँ 1 मिथाइल है, ये खत्म, बी इज करेक्ट। सर आगे तो पढ़ा ही नहीं, 5 कार्बन के गिन लो। पेंट, डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है 2 पर, तो 2 इन। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड देखो, पेंट के बाद पेंट 2 इन, इसके बाद दिया है उन्होंने, देख लो यहाँ पे। और उनमें देखो क्या लिख रखा है, इनमें उन्होंने पहले यूज कर रखा है उस वाले पार्ट को, देखो ब्यूटुइन है, हमने यहाँ पर क्या लिखा है देखो, उसके अंदर ये भी आ सकता था ना, ये ब्यूटुइन करके, और इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर इस 2 को पहले ले आए, यहाँ पर देखो बाद में ही लिया है। तो दोनों चीज सही है, चाहे आप 2 इन को पहले लाए और चाहे इसको बाद में लाए, दोनों ही करेक्ट है। कर लोगे नहीं कर लोगे। इसी के साथ में ये तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन थे अभी तक यही आए हुए थे, यहाँ तक क्या है इसको अच्छे से कर लेना। जो हमने करा है सारे के सारे POQ कवर कर लिए, और यहाँ पर खत्म हुई आपकी सारी की सारी नेमिंग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ लोगे, सारे लेक्चर देख लेना अच्छे से, और POQ करना। और अब इसके बाद में जितने भी तुम्हारे पास नेमिंग है, आपसे उम्मीद इतना कर रहा हूँ कि आप जो भी अटेम्प्ट करोगे, अगर कोई आपको डाउट आ रहा है तो आप प्लीज पूछ लेना, आप कमेंट बॉक्स में कर देना, और अगर कोई वैसे भी कोई दिक्कत हो आप प्लीज उसे ही बता देना। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।